आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रामनवमी विशेष है। राम, रामायण और राम कथा भारत ही नहीं अनेक देशों के लिए बहुत बहुत प्रेरणादायी रही है। पुरुषोत्तम प्रभु राम प्रेरणा ही नहीं, आस्था ही नहीं, लेकिन आचरण में लाने के लिए आदर्श व्यक्तित्व है। 500 वर्षों के अविरत संघर्ष के बाद भारत में राम मंदिर का निर्माण हो पाया और उस राम मंदिर में ये रामनवमी पहली बार मनाई जा रही है और इसीलिए ये रामनवमी विशेष है। रामलला का पूजन भी सूर्य तिलक से हुआ। ये साइंटिफिक मार्वल मंदिर के निर्माण के वक्त में ही हमारे मंदिर निर्माताओं ने कर रखा था, जिसका आज सारे भारत और विश्व ने पूजन के वक्त में अनुभव किया। राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त राम, रामायण और राम कथा पे बहुत ही ज्यादा बहस छिड़ी हुई थी। इसीलिए उस वक्त प्रभु रामचंद्र के ऊपर में वीडियो बनाना मैंने उचित नहीं समझा। आज का विषय है प्रभु रामचंद्र सूर्यवंशी है कि चंद्रवंशी है। देखिए, भारत में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी देवी देवताओं का राज्य था। आज तक हम सूर्य को सूर्य नारायण के नाम से उपाधि से पहचानते हैं। सूर्य के पीछे नारायणी उपाधि लगाई जाती है। त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र जी ने जो राज्य किया, उसके पहले जो दैवी डायनेस्टी इंडिया में राज्य करती थी वो थी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की। जब चंद्रवंश भारत में उभरने लगा तब सूर्यवंशी दैवी राजाओं ने अपना राजपाट जो था वो चंद्रवंशी राजाओं की तरफ सौंप दिया। श्री लक्ष्मी श्री नारायण ने भारत में जब सतयुग था उस समय राज्य किया और उसके बाद में जो त्रेता युग आया, उस त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने राज्य किया। तो सूर्यवंश के जो प्रथम राज्यकर्ता थे वो थे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। जब चंद्रवंश भारत में उभरने लगा तब सूर्यवंशी दैवी राजाओं ने अपना राजपाट जो था वो चंद्रवंशी राजाओं की तरफ सौंप दिया। देखिए, यही भारत की खूबसूरती है। जब सूर्यवंशी देवी राजाओं ने अपना राज्य चंद्रवंशी राजाओं को सौंपा तो न उसमें कोई मारकाट हुई, न किसी प्रकार का कोई रक्तपात हुआ। इसीलिए देवी देवताओं के मंदिरों में जो उनका आसन होता है, सिंहासन होता है, उस सिंहासन के एक तरफ सूर्य अंकित होते हैं और दूसरे तरफ चंद्र अंकित होते हैं। इसका अर्थ ये होता है प्रभु श्री रामचंद्र का चंद्रवंश श्री लक्ष्मी नारायण के सूर्यवंश से ही निकला हुआ था। इस बात का प्रमाण है कि भारत में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी देवी देवताओं ने राज्य किया था। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में कभी देवी देवताओं का राज्य था और हम सभी के कुल जो है वो वास्तव में उन्हीं देवी देवताओं से आरंभ हुए हैं। इसलिए हमारे कुल के प्रमुख कुल देवता होते हैं। इसीलिए हमारे हरेक के कुल के प्रमुख कोई न कोई कुल देवता होते हैं। क्योंकि जितने भी डायनेस्टीज है उन सब में मार काट किए बिना भाई ने भाई को मारा, बच्चों ने बाप को मारा और वो सब कुछ करके ही राज्य पद को प्राप्त किया। लेकिन दैवी राज्य पद्धति में चंद्रवंश ने सूर्यवंश से जब राज्य लिया या सूर्यवंश ने जब चंद्रवंश को राज्य दिया तो किसी भी प्रकार के रक्तपात के बिना ये हस्तांतरण हुआ है। तो प्रभु रामचंद्र चंद्रवंश से संबंधित थे, इसलिए उनकी उपाधि में रामचंद्र लगाया जाता है। जो राजे या दैवी राजाएं जो होकर के गए भारत में, जो सूर्यवंश से संबंधित थे, उनके पीछे नारायणीय उपाधि जोड़ी जाती। सतयुग में जो दैवी राजाएं होकर के गए, जो सूर्यवंश के राजाएं होकर गए, उन्हें कहा जाता है 16 कला संपूर्ण, और जो चंद्रवंशी राजाएं हैं उन्हें कहा जाता है 14 कला संपूर्ण। इसीलिए प्रभु रामचंद्र की जो महिमा की जाती है उन्हें कहा जाता है 14 कला संपूर्ण। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। ऐसे ही विषयों पर हम लोग चर्चाएं करेंगे धर्म इस प्लेलिस्ट में। फिर से आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आरोग्य प्रदान करे। यही मैं अपने दर्शकों के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ।